हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से कुछ कॉमन एरर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये कहता है, क्वेश्चन है, नाइदर द मिनिस्टर्स नॉर द किंग डिजर्व टू बी प्रेज्ड। तब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा नाइदर द मिनिस्टर नॉर द किंग डिजर्व्स टू बी प्रेज्ड। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे डिजर्व जो है वो क्या होगा? इसका सिंगुलर वर्ब आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि नाइदर नार या आइदर और हमेशा जब भी आए तो क्या होगा? फेल हम वर्ब आखिरी मिलाने वाले लफ्ज के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पे आखिरी जो लफ्ज है वो है किंग। तो हम क्या करेंगे? किंग जो है उसके हिसाब से वर्ब को भी हम क्या करेंगे? वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। ये होगा नाइदर द मिनिस्टर्स नॉर द किंग डिजर्व्स टू बी प्रेज्ड। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है, टू बी प्रेस्ड। अगला सवाल है हमारा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर ब्लाइंड। तो यहाँ पे होगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ब्लाइंड। क्यों? क्योंकि वन जो है वो सिंगुलर है, तो बेसिकली हम सिंगुलर पढ़ते हैं। तो वन के साथ हमेशा जो नाउन आता है वो क्या आता है? प्लूरल आता है। तो ये होगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स। उसके बाद जो मिस्टेक है हमारी वो है आर। हम आर की जगह पे इज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है, तो उस हिसाब से हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो ये होगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ब्लाइंड। उसके बाद मिस्टर जाहिद विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव देयर। हमने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ कि अगर दो समूह को, दो नाउन्स को एज वेल एज या विथ के साथ कनेक्ट किया जाए, मिलाया जाए, तो हमेशा वर्ब जो है वो पहले वाले इसम या फर्स्ट जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, लिव को हम मिस्टर जाहिद के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो ये होगा मिस्टर जाहिद विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव्स देयर। जाहिद क्या है? सिंगुलर है, तो हमने वर्ब भी सिंगुलर ही लगाया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी वन ऑफ देम वांट टू गो टू सी। अब यहाँ पे देखिए, एवरी वन, ईच वन, ये सारे सिंगुलर होते हैं, तो उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। तो ये होगा एवरी वन ऑफ देम वांट्स टू गो टू सी, ना कि वांट। वांट जो है वो बेसिकली गलत होगा। फिर है स्लो एंड स्टीडी विन द रेस। ये क्या है? हमने पढ़ा है सब, ये बेसिकली प्रेजेंट सिंपल में हमने पढ़ा है कि जब भी सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, तो उसमें हम वर्ब के साथ क्या करते हैं? एस या एस मिलाते हैं। तो ये देखें, स्लोली, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ना कि विन द रेस। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, आइदर ऑफ दीज टू हाउसेस आर टू लेट। तो यहाँ पे आइदर के साथ हम क्या करेंगे? वर्ब की सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो ये होगा आइदर ऑफ दीज टू हाउसेस इज टू लेट। अब देखें, ये जो कुछ वर्ड्स हैं जैसे ईच, ठीक है, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, मेनी, अब इनके साथ हमेशा याद रखें कि वर्ब आपका सिंगुलर आएगा। ये सारे जो है ना सिंगुलर जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इनके साथ हमेशा वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ही आर शी इज अ थीफ। तो ये होगा आइदर ही इज आर शी इज अ थीफ, ठीक है। आर के साथ हमेशा आइदर लगाएंगे और नार के साथ नाइदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी बॉय, सोल्जर एंड आर्मी मैन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फ्लड फंड। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, एवरी बॉय, सोल्जर एंड आर्मी मैन हैज कंट्रीब्यूटेड टू द फ्लड फंड। यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। क्यों? हमने पढ़ा है कि एवरी बॉय, सोल्जर एंड आर्मी मैन, यहाँ पर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। ये देखिए, एवरी बॉय, सोल्जर एंड आर्मी मैन, ये बेसिकली क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट को डोनेट
डिनोट, सॉरी ये सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं तो इनके साथ वर्ब क्या आएगा, ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2 and 2 makes 4, तो ये होगा 2 and 2 make 4 ना कि makes 4। क्यों, यहाँ पे दो वर्ड्स को, ठीक है, दो लफ्जों को या दो इसमों को एंड के साथ मिलाया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है वो फिर क्या होता है, एंड से मिलाएंगे तो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाएगा और उसके साथ वर्ब भी हम क्या करेंगे, प्लूरल ही लगाएंगे। तो हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब में से एस और यहाँ एस को रिमूव कर देंगे तो हमारा प्लूरल वर्ब बन जाएगा। तो ये होगा 2 and 2 make 4। क्वेश्चन है हमारा, कॉफी एज वेल एज मिल्क वर सर्व्ड टू द गेस्ट। अब यहाँ पे देखिए कॉफी एज वेल एज मिल्क वाज सर्व्ड टू द गेस्ट। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कि जब भी एज वेल एज आए या विथ आए तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, जो फर्स्ट नाउन होता है या फर्स्ट वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, कॉफी एज वेल एज मिल्क वाज सर्व्ड टू द गेस्ट्स। ओके, उसके बाद द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर वर दैट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखें लॉन्ग एंड द शॉर्ट, यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं आपके, क्या हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ वर्ब क्या आएगा, वो भी सिंगुलर आएगा। तो ये होगा लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर वाज दैट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद है नन ऑफ द बॉयज वर नॉटी। हमने पढ़ा है कि नन जो है वो बेसिकली सिंगुलर नाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वाज वर की जगह पे वाज को प्रेफर करेंगे। तो ये होगा नन ऑफ द बॉयज वाज नॉटी। ठीक है, नन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वन ऑफ द किड्स स्क्रैच द चिल्ड्रन। यहाँ पे होगा वन ऑफ द किड्स स्क्रैचेस द चिल्ड्रन। हमने पढ़ा है कि वन के साथ जो सब्जेक्ट आएगा वो तो प्लूरल आएगा, लेकिन उसके साथ क्या वर्ब सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ द किड्स स्क्रैचेस द चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर आर स्ट्रिप्ड ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर इज स्ट्रिप्ड ऑफ द ट्रीज। क्यों, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, आर को रिमूव करके इसको प्रेफर किया। एवरी जो है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, तो उसके साथ वर्ब क्या आएगा, वो भी सिंगुलर ही आएगा। तो ये होगा एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर इज स्ट्रिप्ड ऑफ द ट्रीज। नेक्स्ट है आइदर ही और आई आर राइट। हमने पहले भी पढ़ा है कि आइदर और के सेंटेंसेस में हम हमेशा क्या करेंगे, जो लास्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे हम आई के साथ एम आएगा ना कि आर। आइदर ही आर आई एम राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइदर ऑफ द बॉयज गेव देयर ओन वेरिएंट ऑफ द इंसिडेंट। तो ये होगा ईच ऑफ द बॉयज गेव हिज वेरिएंट ऑफ द इंसिडेंट। अब यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया है कि हम जब ईच एवरी के साथ वर्ब तो सिंगुलर लगाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गेव सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया वर्ब, ठीक है। अब क्या होगा कि हम देखेंगे ईच ऑफ द बॉयज गेव हिज वेरिएंट ऑफ द इंसिडेंट। सिर्फ वर्ब नहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, बल्कि जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको भी हम
उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पे देखें ईच के अकॉर्डिंग हिज आएगा, ना कि देयर। देयर जो है वो बेसिकली प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। अगर दे होता सब्जेक्ट में तो हम देयर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ईच है इसलिए हमने हिज को प्रेफर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नोटोरियस डेकोरेट विथ हिज फॉलोअर्स हैव एस्केप्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे विथ और एज वेल एज, ये दोनों चीजों में से एक चीज हमारे यहाँ इस्तेमाल हुई है। तो हम क्या करेंगे, वर्ब को जो पहले वर्ड होता है, जो पहले लफ्ज होता है, या पहला जो सब्जेक्ट होता है दैट नोटोरियस डेकोरेट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये क्या है, द नोटोरियस डेकोरेट क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम इसके साथ वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। तो ये होगा द नोटोरियस डेकोरेट विथ हिज फॉलोअर्स हैज एस्केप्ड। उसके बाद द ज्यूरी वर यूनानिमस इन देयर वर्डिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लफ्ज ज्यूरी सिंगुलर है, ज्यूरी से मुराद मुख्तलिफ जजेस का मजमुआ। ठीक है, तमाम जज किसी फैसले में मुत्तफिक हैं, यानी एक होकर फैसला करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, लफ्ज ज्यूरी को वाहिद सिंगुलर समझते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लफ्ज ज्यूरी को सिंगुलर वाहिद समझते हैं, और इसके साथ क्या करेंगे, वर्ब भी सिंगुलर और इसके साथ ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर लगाएंगे। The jury was unanimous in its verdict. फिर है many a men are killed in the battle. हमने पढ़ा है कि many a जो है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है, और उसके साथ हम क्या करते हैं, वर्ब सिंगुलर को प्रेफर करेंगे। तो many a men is killed in the battlefield.